हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था ग्राफिकल ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये तीन चीज़ें मैंने डिस्कस की थी और उसके ग्राफ्स निकाले थे हम लोग ने, और उसके ऊपर से जो कंक्लूजन्स आए थे वो लिखे थे सेम मीन पोजीशन के लिए और राइट एक्सट्रीम के लिए। हाँ मुझे एक चीज़ पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर का एक पार्ट मैंने एक्चुअली डिलीट किया, मैंने वीडियो में से थोड़ा सा 15-16 मिनट्स का पार्ट था जो कि रेफरेंस सर्कल मेथड था। तो रेफरेंस सर्कल वाला पार्ट मैंने डिलीट किया। उसका रीज़न ये था कि मैंने रेफरेंस सर्कल मेथड का जो प्रोजेक्शंस थे वो मैंने एक्स एक्सिस पे बताए थे, एक्चुअली में आपके टेक्स्ट बुक में वाई एक्सिस पे। तो फिर कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एक्स एक्सिस पे भी बनाओगे तो भी आंसर बराबर आएगा, सारे वैल्यूज बराबर आने वाले, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, वो पार्ट डिलीट कर दिया। वो मैं बताऊंगा कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम के साथ। अगर मैं आज के लेक्चर में करता हूँ तो वो आज का लेक्चर में सिर्फ मेरे को वही पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा, फिर मेरे को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन एक साथ डिस्कस करने को नहीं मिलेगा, उसके न्यूमेरिकल डिस्कस करने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर में डेडिकेट करूंगा काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी, उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिस्कस करेंगे, स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल पे जाएंगे। न्यूमेरिकल बहुत ईजी है उसके, तो वो करेंगे हम लोग। और नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, जो रेफरेंस सर्कल मेथड, इसके पहले का पार्ट में सिर्फ रेफरेंस सर्कल मेथड अपना बचा रहता है, तो रेफरेंस सर्कल मेथड वाला पार्ट जो रहेगा वो मैं कंबाइन करूंगा किसके साथ मोल में, सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम हो गया, उसके बाद आता है क्या अपना सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बाद एंगुलर एसएचएम आएगा, जो हम लोग लीनियर एसएचएम का बात कर रहे थे वैसे एंगुलर एसएचएम का बात करेंगे, और उसके बाद आएगा वाइब्रेशन और डैम्पिंग वगैरह वाला पार्ट आएगा, तो वो सबसे लास्ट वाला पार्ट है। तो अपना हम लोग ऑलमोस्ट 50% क्रॉस कर चुके चैप्टर को, मतलब ऑलमोस्ट 60%। आज जो खत्म करेंगे तो 60% पार्ट खत्म हो जाएगा अपना ऑसिलेशन चैप्टर का। तो मैं वापस में रिपीट कर रहा हूँ, जो अपना रेफरेंस सर्कल मेथड है वो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था, बट प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे बताए थे, आपको टेक्स्ट बुक में प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे। तो वो आपको कंफ्यूजन नहीं होने के लिए फिर मैंने वापस वो पार्ट कट कर दिया, वो पार्ट मैंने डाला नहीं उसमें, वीडियो में मैंने अपलोड नहीं किया। मैं वो वाला पार्ट है ना जो कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम वाले पार्ट में ऐड कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो लेक्चर में बढ़ते, लेक्चर हम लोग चालू करेंगे तो हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। मुझे बताओ कि बॉडी जब मोशन में रहता है, बॉडी जब मोशन में रहता है तो मीन पोजीशन में उसका मैक्सिमम वेलोसिटी रहता है, एसएचएम करेगा तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा, और मेरा जो राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में बॉडी जाके रुकेगा। तो मुझे बताओ जब भी वेलोसिटी रहता है बॉडी के पास, तो बॉडी के पास रहेगा काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी रहेगा? काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और अ पार्टिकल इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ पे होता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में, बाकी कहीं पे जीरो नहीं होगा। तो राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? जीरो, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है वहाँ पे, जाके रुकेगा पार्टिकल। तो अगर पार्टिकल जाके रुकता है तो वेलोसिटी जीरो रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितना रहेगा? जीरो। बाकी के सब जगह पे उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहने वाला है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा? राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में। मैंने ये बात की है डिस्कस, अभी उसको प्रूव करेंगे वो क्या आता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा बीच में, वो देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बाद में। अभी के लिए फिलहाल के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम का पार्ट देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम वाला बात मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी क्यों रहेगा, क्योंकि पार्टिकल के पास होता है वेलोसिटी। तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? मैक्सिमम। बाकी के कोई भी जगह पे, बाकी कोई भी पॉइंट मैंने लिया तो काइनेटिक एनर्जी का कोई ना कोई तो वैल्यू रहने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम, क्योंकि राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में मेरा बॉडी जाके रुकता है। अगर बॉडी जाके रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो रहेगा, वेलोसिटी अगर जीरो रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगा? जीरो। समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो सेंटर वाला पॉइंट रहेगा उसको बोलेंगे मीन पोजीशन, ये रहेगा लेफ्ट एक्सट्रीम और ये रहेगा राइट एक्सट्रीम। हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी कॉमा टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी कॉमा पोटेंशियल एनर्जी कॉमा टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ओके, ध्यान दो। अभी मुझे बताओ कि
हर पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कुछ तो रहने वाला है, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक फॉर्मूला रहता है, अगर मीन पोजीशन से चालू करेगा या फिर फेज, मैंने फेज के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करे, देखो मीन पोजीशन से चालू करते तो फेज फाई कितना होता है 0, राइट एक्सट्रीम पे चालू करते तो फेज फाई कितना होता है π/2, लेफ्ट एक्सट्रीम में चालू करेंगे तो फेज होता है 3π/2। ये याद है अपने को बार बार से, मीन पोजीशन से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो वो फेज होता है पाई। तो मुझे बताओ, हम लोग फेज के बारे में बात नहीं करेंगे तो फेज रहेगा फाई। तो वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ टी के टर्म्स में फॉर्मूला रहेगा ए ओमेगा साइन नहीं, एक मिनट, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है क्या? ये हो गया, अपन ने डेरिवेटिव किया था, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी था, उसका डेरिवेटिव करेगा तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये दो फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला रहता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर v के जगह पे ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट एक्स। मुझे एक चीज़ बताओ, एम ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? ओमेगा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, के बाय एम। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू क्या आएगा, के। तो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करूँगा, के। तो काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला रहेगा एट एक्स की जगह पे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी एट एक्स। अभी काइनेटिक एनर्जी एट टी निकालते, मतलब क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बट जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहेगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अगर वो वैल्यू पुट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो वाला पार्ट पुट करेंगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी हाफ एम, वी के जगह पे पुट किया तो आएगा ए स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर है। मुझे बताओ, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर क्या रहेगा, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है के। तो फॉर्मूला बनेगा के ई टी का आएगा हाफ, बोलो, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है क्या? ये जो पार्ट था वो था काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये जो पार्ट था वो था काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी, स्मॉल टी। तो किसका फंक्शन है काइनेटिक एनर्जी, किसका फंक्शन है, कॉस का फंक्शन है, कॉस नहीं, कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। क्लियर है क्या? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। समझ में आ रहा है? तो मैं बहुत बता रहा हूँ कि मीन पोजीशन पे मेरा वेलोसिटी मैक्सिमम है, पार्टिकल मोशन में है एसएचएम में, तो पार्टिकल मोशन में रहेगा तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी बट ऑब्वियसली आएगा। सिर्फ राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम में पार्टिकल जाके रुकता है, पार्टिकल जाके रुकेगा तो काइनेटिक एनर्जी और जीरो रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो रहेगा। बाकी केस में v का फॉर्मूला है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में, और v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में। तो काइनेटिक एनर्जी x के टर्म्स में निकाला, v के जगह पे ये पुट कर दिया, सॉल्व किया। ओमेगा फॉर्मूला पड़ता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम, सॉल्व करेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू के आएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम इक्वल टू के आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स हुआ। अभी काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टी निकालने का रहेगा, तो v के जगह पे ये पुट कर दिया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। आ गया एम ओमेगा स्क्वायर क्या बनता है, एम ओमेगा स्क्वायर बनता है के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स है, और ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टी, लिखा है देखो इन टर्म्स ऑफ टी। क्लियर है? अभी ध्यान दो, पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे जाके रुकता है तो राइट एक्सट्रीम में एक्स कितना होता है, एक्स होता है प्लस ए। यहाँ पे एक्स कितना होता है, प्लस ए। यहाँ पे एक्स कितना होता है, जीरो। यहाँ पे एक्स कितना होता है, माइनस ए।
तो अगर प्लस ए यहाँ पे पुट करूंगा तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर कितना आएगा 0, तो काइनेटिक एनर्जी एट एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्लियर है पक्का। अगर एक्स इक्वल टू 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये चला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर है, तो लिखो लिखो when a body is when a particle body नहीं when a particle is performing SHM, when a particle is performing linear SHM, when a particle is performing linear SHM, a body oscillates between the two extremes, passing through the mean point, between the two extremes passing through the mean point. Since the particle is having certain velocity, since the particle is having certain velocity, since the particle is having certain velocity, except at the extreme points where the particle except at the extreme point where the particles comes to rest, the particle will have kinetic energy at every point. The particle will have kinetic energy at every point. ब्रैकेट में लिखो except the extreme points, हो गया। हाँ, अभी मुझे एक चीज़ बताओ, हम लोग ने ये चीज़ किया है ग्रेविटेशन में बात किया था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखा था, तो वहाँ पे लिखा था मैंने रिस्टोरिंग फोर्स, याद रहेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को जो रिस्टोर करता है, तो रिस्टोर कौन करता है, अगर बॉडी को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो बॉडी को रिस्टोर कौन करता है, ग्रेविटी रिस्टोर करती है। तो ग्रेविटी रिस्टोर करेंगे तो ग्रेविटी का फॉर्मूला था m/g, बराबर है। और वहाँ पे लिखा था कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू डी आर लिखा था, इंटीग्रेशन किया था, याद रहेगा तो एक बार चेक करो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पे जाओ, ग्रेविटेशन के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला पे जाओ, कौन सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 11 का पार्ट है, तो उसमें देखोगे ना तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो जब भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, देखो रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजिशन पे कितना रहेगा 0, बराबर है, क्योंकि एक्स कितना है, रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ आर का फॉर्मूला क्या है, माइनस के इंटू एक्स। तो अगर एक्स 0 रहेगा तो एफ आर भी कितना रहेगा 0, ये मुझे पता है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना आएगा 0। अभी मुझे बताओ कि उसके अलावा x कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा, मीन पोजीशन के अलावा x कुछ ना कुछ तो वैल्यू लेगा, जब भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा तभी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या। सो अपार्ट फ्रॉम राइट एक्सट्रीम एंड लेफ्ट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज देयर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर। अपार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन देयर विल बी अ रिस्टोरिंग फोर्स, अगर रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा तो क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखो एज वी नो दैट रिस्टोरिंग फोर्स एट मीन पोजीशन इज 0, restoring force at mean position is 0, therefore apart from mean position this restoring force will generate an energy called as potential energy. This restoring force will generate an energy called as potential energy. Hence in short we can say that there will be interconversion between kinetic energy and potential energy. Kinetic energy will be maximum at mean position and will be 0 at the extreme position. लिखा, while potential energy will be maximum at the extreme position and will be 0 at the mean position. क्लियर है। काइनेटिक 0 क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी 0 होता है एक्सट्रीम पे। पोटेंशियल मीन पे 0 क्यों होता है, क्योंकि वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है। ये समझ के लो क्यों 0 होता है, ब्रैकेट में लिखो, नोट में लिखो काइनेटिक एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0, काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज 0 सिंस द वेलोसिटी इज 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन इज 0, since the restoring force at the mean position is 0, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी 0 है। जो मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 रहेगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा 0। क्लियर है। ये डायग्राम निकालो फटाफट, हो गया। लिखो द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ये वाला सिर्फ छापो, ओमेगा v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिखा, ये मत लिखो, ये बाद में लिखना है, मैंने साथ में बताया बट ये बाद में लिखना है। v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ
हाफ एम वी स्क्वायर, वी के जगह पे पुट किया, सॉल्व किया, एज इट इज़ यहाँ तक कॉपी करो, ये नोट में लिखो, ये ब्रैकेट में कर्ल ब्रैकेट में नोट में लिखो, हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बॉक्स में डाल दो इसको, क्लियर है। आगे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम इज गिवन बाय v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, लिखा। इसको इक्वेशन 1 दे दो। substituting value of velocity in terms of time, substituting the value of velocity in terms of time in equation 1 we get ये दो इक्वेशन छापो, एज इट इज, कॉपी कर लिया, आगे लिखो, from the above equation we can say that kinetic energy is directly proportional to the square of cosine या फिर cos, square of cos या फिर cosine, हो गया, या फिर फंक्शन ऑफ cos स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, क्लियर है। ये दो फॉर्मूला जो था इसको भी बॉक्स डाल दो, ये इन टर्म्स ऑफ टाइम है और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों फॉर्मूला को बॉक्स डाल दिया। ये अपना मेन फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। आगे जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान दो अभी पोटेंशियल एनर्जी में, आई होप अपने कॉपी किया रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी पे जाते, ध्यान दो, वही मीन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम और ये लेफ्ट एक्सट्रीम। पार्टिकल यहां पे आता है, यहां पे, तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स कहां पे रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा यहां पे, कितना, रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा Fr। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो स्मॉल एक्स है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एक्स कितना है यहाँ पे, 0। अभी मुझे पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे लेके जाना है, मतलब ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, और वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो dx का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट, dx का। अभी ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस यहाँ पे, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स है, और मैं कैपिटल एक्स को ऐसे लिखता हूँ। अभी ध्यान दो, पार्टिकल जब ए पॉइंट पे था तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना था, Fr, रिस्टोरिंग फोर्स कितना था, Fr, और Fr को लिखते हैं हम लोग माइनस के इंटू स्मॉल एक्स, क्लियर है। अभी ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वैसे ही क्या आएगा, वैसे आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होता है वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब क्या, पार्टिकल ए से लेके बी तक जा रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर खींचने का ट्राई करेगा, तो अगर खींचने का ट्राई करेगा तो मेरे को उसके अगेंस्ट क्या अप्लाई करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। देखो बॉडी को डिस्प्लेस करना है, मतलब क्या करना है, काम करना पड़ेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में, बॉडी को इस डायरेक्शन में लेना है, मतलब द वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी मुझे बताओ, रिस्टोरिंग फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, पाई, एंगल कितना हो गया, ये अगर एंगल दोनों भी साथ में होते तो एंगल 0 होता है, दोनों ऑपोजिट रहेगा तो एंगल कितने का, पाई। मुझे एक चीज पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्ट। ए मुझे बताओ, फोर्स मतलब Fr, रिस्टोरिंग फोर्स है ना Fr, डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, कॉस्ट का कितना रहेगा cos पाई। अभी टेक्स्ट बुक में ये बताया नहीं उन्होंने, cos पाई लेके उन्होंने माइनस, उन्होंने डायरेक्टली क्या लिया, मतलब में वर्क डन इक्वल टू माइनस Fr इंटू dx, खत्म। ये cos पाई से -1 आएगा, cos पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, तो माइनस Fr f सफिक्स r इंटू dx, ये किसका फॉर्मूला है, वर्क डन का। ओके, अभी मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला माइनस Fr इंटू dx हो गया,
ये जो वर्क करेगा, ये वर्क डन छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? छोटा वर्क डन रहेगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट छोटा है ना, तो वर्क डन का नाम क्या रहूंगा मैं? छोटा, तो डी डब्ल्यू रहेगा। बराबर है। ये एफ आर का फॉर्मूला क्या है? एफ आर जो है वो है माइनस के इंटू स्मॉल एक्स। अगर यहाँ पे पुट करूंगा तो डी डब्ल्यू क्या आएगा? माइनस ऑफ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू आएगा प्लस के एक्स इंटू डी एक्स। ये मुझे बताओ, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा, ये छोटा वाला वर्क डन है, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को बड़ा वाला वर्क डन मिलेगा। तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा कहाँ से कहाँ तक? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, रुको एक मिनट, मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द होल वर्क डन फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, ओ से लेके ए तक जो था वो मुझे पता नहीं, बट ए से लेके बी तक का निकाला मैंने, ये ए से लेके बी तक का है। अभी ओ से लेके बी तक निकालने का रहेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा अबो इक्वेशन को। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स। ये मुझे बताओ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो लोअर लिमिट 0। कहाँ पे लाके रुका रहा है? कैपिटल एक्स पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एक्स। बराबर है। ये मुझे पता छोटा वर्कडन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा? बड़ा वर्कडन के कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा? के 1/2 या फिर x² बोल सकता हूँ मैं, x²/2। ए लिमिट क्या है यहाँ पे? 0 से लेके कैपिटल एक्स। तो 0 से लेके कैपिटल एक्स पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा हाफ के कैपिटल एक्स स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? ये वर्क डन का फॉर्मूला है। बट वर्क डन अगेंस्ट, ये अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट है, तो वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? एक्स मतलब बड़ा एक्स ही रहेगा। मैं सिर्फ वहाँ पे डिनोशन चेंज कर रहा हूँ कि पीछे वाले इसमें वैसे है, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी इतना सोचने का जरूरत नहीं है, छोटा एक्स है। अभी ध्यान दो, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बराबर है। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? बोलो। हाफ के, ए के जगह पे यहाँ पे पुट करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? अगर लिखूंगा इसको तो आएगा ये हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। किसका फॉर्मूला है ये? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या? दो फॉर्मूला आ रहे, ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और ये वाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, लास्ट वाला जो डेरिवेशन किया था, वहां पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर आया। वहां पे काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ टाइम का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, उधर था। यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है सबको क्या कर रहा हूँ? ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन लिखने के लिए पहले डायग्राम निकालो पूरा। आई होप अपने पॉज करके डायग्राम निकाला रहेगा। उसके बाद लिखो, कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM, कंसिडर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM is at point A, which is displaced by small x, from the mean position, the restoring force acts towards the mean position, hence it is given by Fr equals to minus kx, लिखा। अभी the particle is further displaced from point A to B, with a small displacement of dx, लिखो, in order to displace the particle by displacement dx, we need to do work against the restoring force, and that work done is in the form of potential energy.
एंड दैट वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो छोटा वर्क डन का पार्ट ये, अभी रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए ये पाया गया। क्लियर है क्या? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस्टा। एज इट इज पूरा कॉपी कर लो यहाँ तक, एज इट इज पूरा कॉपी कर लो यहाँ तक। पॉज करके आपने कॉपी किया, आगे लिखो। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी is a function of sine square, is a function of sine square, or it is directly proportional to sine square, it is directly proportional to sine square। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हुआ रहेगा। आगे टोटल एनर्जी वाला पार्ट देखते हैं। अभी टोटल एनर्जी के बाद केसेस पे जाएंगे, केसेस के बाद ग्राफ पे जाएंगे। टोटल एनर्जी वाला पार्ट देखते हैं, ध्यान दो। अभी टोटल एनर्जी वाला पार्ट क्या रहेगा? मुझे बताओ टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एक काइनेटिक का फॉर्मूला था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है, प्लस पोटेंशियल का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर सॉल्व करूंगा तो आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये चला आएगा, फॉर्मूला कितना आएगा? हाफ के ए स्क्वायर। याद है? मुझे बताओ ये क्या है? काइनेटिक। एक्स जैसे चेंज होगा वैसे क्या चेंज होगा? काइनेटिक। यहाँ पे भी एक्स है, ये क्या है? पोटेंशियल। एक्स चेंज होगा वैसे क्या चेंज होगा? पोटेंशियल। बट अगर सॉल्व करता हो तो टोटल एनर्जी क्या आता है? हाफ के ए स्क्वायर। ए कभी चेंज होगा क्या? नहीं। अगर ए चेंज नहीं होगा तो हाफ के ए स्क्वायर कभी चेंज होगा क्या? नहीं। मतलब टोटल एनर्जी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो मैंने याद है, मैंने पहले लेक्चर में बोला था काइनेटिक पोटेंशियल सब कुछ चेंज होगा, बट सेम क्या रहेगा? सेम रहेगा मेरा टोटल एनर्जी। कॉन्स्टेंट क्या रहेगा? मेरा टोटल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक सबको कि मैंने क्या किया है? पक्का क्लियर है? तो मुझे बताओ टोटल एनर्जी इस फॉर्मूला के हिसाब से किसके ऊपर डिपेंड होता है? पहला डिपेंड होगा स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं उसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट। बाद में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलेगा? हाँ चलेगा। तो मुझे बताओ हाफ एम, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है रे? 2πn, बराबर है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2π या फिर 2π का स्क्वायर 4π स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर, या फिर ओमेगा की जगह पे 2π/t भी लिख सकते हैं। तो और एक फॉर्मूला आएगा 1/2 m 4π स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या है? मास को भी प्रोपोर्शनल है। देखो ना, टोटल एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है? मास को भी। तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो एन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फिफ्थ पॉइंट क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर। क्लियर है? ये 5 पॉइंट के ऊपर क्या डिपेंड रहेगा? मेरा टोटल एनर्जी डिपेंड रहेगा। समझ में आ रहा है? तो लिखो total energy is the combination of kinetic plus potential. Total energy is the combination of kinetic plus potential. therefore पूरा यहां तक कॉपी कर लो। और ये 1 2 3 4 ये फॉर्मूला है। 1 2 3 4 फॉर्मूला लिखा। 4 फॉर्मूला लाइन में लिखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पॉज करके पूरा कॉपी कर लो। हो गया? उसके बाद फ्रॉम द अबव इक्वेशंस it is clear that total energy remains constant throughout the SHM, but it depends upon पहला पॉइंट स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट ब्रैकेट में के लिखो। सेकेंड पॉइंट directly proportional to the square of amplitude, third point mass of the particle, fourth point directly proportional to the square of कौन सा frequency इसको बोलते हैं? angular frequency, directly proportional to the square of angular frequency। उसके बाद fifth point इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, क्लियर है आपको? ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? क्या किया मैंने? टोटल एनर्जी को मैंने सॉल्व किया, उसको कांस्टेंट बोला और बाद में हम लोग ने आंसर निकाला। अभी ध्यान दो, अभी रहेगा स्पेशल केसेस के बाद ग्राफ और ग्राफ के बाद न्यूमेरिकल। आई होप अपना आज के लेक्चर में ये सब खत्म होना चाहिए, हो जाएगा अगर थोड़ा सा पेस रखा तो।
अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके वापस देखो, मैंने एक एक चीज़ बराबर से बताई है। अभी ध्यान देंगे हम लोग अगला वाला पार्ट पे। अगला वाला पार्ट रहेगा स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है, ध्यान दो। पहला, जब x इक्वल टू 0 रहेगा तभी तभी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x 0 पुट कर तो क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम। तो x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या, मिनिमम। सेकेंड पॉइंट, x इक्वल टू प्लस और माइनस ए पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे प्लस और माइनस ए पुट किया तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, 0, मतलब क्या हुआ, मिनिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना रहेगा, कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ये x इक्वल टू प्लस और माइनस ए, मतलब ये क्या हुआ, एक्सट्रीम। ये क्या हो गया, मीन पोजिशन, और ये क्या हुआ, एक्सट्रीम। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे प्लस और माइनस ए पुट किया, उसका स्क्वायर क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, मैक्सिमम। ये देखो ध्यान दो, मैक्सिमम कितना, हाफ के स्क्वायर, मैक्सिमम कितना, हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेगा तो उसका टोटल एनर्जी क्या बनेगा, काइनेटिक। पोटेंशियल कितना बनेगा, 0। अगर वो एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो टोटल रहेगा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल। देखो ना, टोटल हाफ के स्क्वायर, तो मीन पोजीशन पे सॉरी काइनेटिक कितना बन जाएगा, 0। क्लियर है यहाँ तक। आगे तीसरा केस, तीसरा केस में उन्होंने ये बोला है कि जब काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल बनता है तभी x निकालना है। काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल बनेगा तभी x कैसे आएगा, देखो काइनेटिक का फॉर्मूला इक्वल टू पोटेंशियल करूंगा तो काइनेटिक हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो आएगा हाफ के, बोलो, ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के गया, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बनेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ये आएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस a अपॉन रूट 2। देखो ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x आएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू देखो इधर भी हो सकता है मीन पोजीशन के, इधर भी, इधर रहेगा तो पॉजिटिव में रहेगा, इस साइड रहेगा मीन पोजीशन के तो माइनस में रहेगा, तो a अपॉन रूट 2। क्लियर है। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, उन्होंने पूछा है कि 4 पॉइंट, जब x इक्वल टू ए बाई 2 होगा तभी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, वो निकालने को बोला है। तो मुझे बताओ x इक्वल टू ए बाई 2 रहेगा तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रे, हाफ के एक्स स्क्वायर पुट करूंगा तो आएगा पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाफ के, बोलो एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर बाय, अगर टू का पार्ट मैंने इधर पुट किया तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, बराबर है। तो अगर इसको ऐसे लिखता हूँ चलेगा क्या, 1/4 1/2 के ए स्क्वायर। ए 1/2 के ए स्क्वायर क्या था, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी को क्या लिखूंगा, 1/4 टोटल एनर्जी इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। देखो ना, हाफ के ए स्क्वायर क्या होता है, टोटल एनर्जी रहता है ना, तो हाफ के ए स्क्वायर को रिप्लेस किया किससे, टोटल एनर्जी से। मुझे बताओ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है, टोटल। तो काइनेटिक क्या बनेगा, टोटल माइनस पोटेंशियल, टोटल टीई माइनस 1/4 टीई। देखो ना, पोटेंशियल क्या है 1/4 टी, तो पोटेंशियल की जगह पे 1/4 टी पुट किया तो ये क्या आएगा, 3/4 टी। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, फटाफट रिपीट करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग इस पर। स्पेशल केसेस में पहली बात क्या किया मैंने, x इक्वल टू 0 पुट किया मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक कितना बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में x 0 पुट किया तो हाफ के ए स्क्वायर आ गया।
ये मैक्सिमम वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी के केस में क्या किया मैंने, हाफ के एक्स स्क्वायर के जब एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया तो पोटेंशियल कितना आ गया, जीरो, जो कि मिनिमम वैल्यू था। उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूंगा तो एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस ए आता है। अगर वैल्यू पुट करता हूँ एक्स इक्वल टू ए की जगह, एक्स की जगह पे ए पुट करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जीरो जगह काइनेटिक कितना बन जाएगा, मिनिमम। अगर वही बात करूंगा तो एक्स इक्वल टू ए पुट किया तो एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा मैक्सिमम। थर्ड केस जो था वहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, काइनेटिक और पोटेंशियल जब इक्वल होगा तभी एक्स कितना पूछा, तो काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल किया तभी एक्स पूछा है। काइनेटिक का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, सॉल्व करूंगा तो एक्स की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस ए बाई रूट टू। एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द पार्टिकल व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, कितना आएगा, एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू। अभी हम लोगों ने क्या बोला, एक्स इक्वल टू ए बाई टू रहेगा तभी पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है वो देखा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पुट किया, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे ए बाई पुट किया, सॉल्व किया, 4 बाहर आ गया, 1/2 ए स्क्वायर, 1/2 ए स्क्वायर मतलब टोटल एनर्जी, और ये 1/4 ऐसे है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को टोटल, पोटेंशियल एनर्जी उधर गया तो टोटल माइनस पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4 टोटल एनर्जी लिखा, सॉल्व किया, 3/4 टोटल एनर्जी। क्लियर है क्या? आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। ये स्पेशल केस की बात की हम लोग ने। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, वो रहेगा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के ऊपर जब मारते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है देखते हैं, ध्यान दो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है ये वाला पार्ट। मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये वाला जो पार्ट रहेगा यहाँ पे मैं अगर x इक्वल टू 0 बोलता हूँ और यहाँ पे x इक्वल टू प्लस ए बोलता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा, x इक्वल टू माइनस ए, मतलब ये SHM वाला पार्ट है। मुझे बताओ मीन पोजीशन पे क्या जीरो होता है, मीन पोजीशन पे कौन सा एनर्जी जीरो होता है, मीन पोजीशन पे होता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। अभी मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर। अभी एक्स के पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली ये हटा गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर रहेगा, अगर इधर एक्स रहता तो वो ग्राफ लीनियर बनता था, बट एक्स स्क्वायर है ना बराबर। अभी मुझे बताओ अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये टोटल एनर्जी है जो कि मैक्सिमम है, तो ये जो रहेगा, मैं अगर इसको मैं आगे लेके जाता हूँ तो मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी को हाफ के स्क्वायर का भी बनता है। देखो सेकंड वाला केस देखो, एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बनता है, हाफ के स्क्वायर, और हाफ के स्क्वायर क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो मुझे बताओ एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल क्या रहेगा, हाफ के ए स्क्वायर। ग्राफ के स्क्वायर है तो ग्राफ क्या रहेगा, कर्व रहेगा। तो कर्व कैसे, देखो यहां से भी पास होना चाहिए और यहां से भी पास होना चाहिए और इधर से भी पास होना चाहिए, तो कर्व कुछ ऐसे रहेगा। क्लियर है? ये कर्व रहेगा, ऊपर थोड़ा सा कर्व टेढ़ा मेढ़ा लगता रहेगा, बट ये कर्व बराबर ऐसे पैराबोलिक कर्व रहेगा। समझ में आ रहा है? अभी मुझे बताओ टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कभी रहता है, जब मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है, एक्स के जगह पे जीरो पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, हाफ के ए स्क्वायर, और हाफ के स्क्वायर क्या होता है, टोटल एनर्जी। तो एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, टोटल। देखो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कभी है, जब एक्सट्रीम पे पार्टिकल जाके रुकता है तो काइनेटिक कितना होता है, जीरो, टोटल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। ये भी एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या रहेगा, स्क्वायर का ग्राफ है तो ये कैसे रहेगा, बट ऑब्वियसली पैराबोलिक रहेगा, तो पास होगा इस और ये पॉइंट से, तो कुछ ग्राफ ऐसे दिखेगा। ये कौन सा ग्राफ है, काइनेटिक। ये कौन सा ग्राफ है, पोटेंशियल। कांस्टेंट कौन रहता है, कांस्टेंट सेम कौन रहता है, टोटल। तो ये ग्राफ किसका है, टोटल। क्लियर है क्या? मुझे एक चीज बताओ, ये पॉइंट जो था, ये पॉइंट जब था, इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन में देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ रही है और काइनेटिक की एनर्जी भी ये आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे काइनेटिक इक्वल टू क्या है,
पोटेंशियल, और यहाँ पे भी क्या है, काइनेटिक इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल। मैं इसको ब्लू मार्कर से ड्रॉ करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल। वैसे ही ये पॉइंट पे क्या है, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल। ये काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल केस नंबर 3 देखो, इसके स्पेशल केस में केस नंबर 3 देखो, एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक्स की वैल्यू आती है ए अपॉन रूट 2, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन रूट 2। क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है, देखो ये सेम सेम लेवल पे सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, वाई एक्सिस पे टोटल एनर्जी लिया, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया, बराबर है। बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो, राइट एक्सट्रीम पे कितना है ए, लेफ्ट एक्सट्रीम में कितना है माइनस ए, बराबर है। अभी मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, जीरो। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड एज टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी मैक्सिमम हमेशा रहेगा, तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है और यहाँ पे जीरो, तो ग्राफ क्या रहेगा, स्क्वायर के इसमें टर्म्स में ग्राफ है तो ग्राफ कर्व रहेगा। हो गया ग्राफ कर्व। अभी काइनेटिक एनर्जी का बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे कितना रहेगा, जीरो, लिया जीरो, एनर्जी लेवल जीरो आ गया। अभी मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी एक्स इक्वल टू जीरो ले तो हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी लिया तो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो ये ग्राफ कैसे होगा, कर्व होगा। अभी जहाँ पे इंटरसेक्शन होते हैं तो वहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब दोनों वैल्यू सेम है, देखो काइनेटिक भी सेम है और पोटेंशियल भी सेम, इंटरसेक्ट हो रहा है, साथ में आ रहा है वैल्यूज। जब भी ग्राफ इंटरसेक्ट होता है तभी वो वैल्यूज ओवरलैप होती है। ओवरलैप मतलब काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल। अभी केस 3 देखा था, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल क्या होता है, जब एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू होगा और एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई रूट होगा, ये दोनों केस में से हो सकता है। क्लियर है क्या। अभी इधर भी लिखता हूँ, ये टोटल एनर्जी कितना आएगा, हाफ के स्क्वायर। क्लियर है पक्का, ये ग्राफ क्लियर है, एज इट इज छाप लो ग्राफ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफ करेंगे, सुनो, काइनेटिक पोटेंशियल का ग्राफ करेंगे बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला ग्राफ करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी न्यूमेरिकल पे मैं जम मार रहा हूँ, ये पार्ट होने के बाद अपन न्यूमेरिकल पे डायरेक्टली जम मारे। न्यूमेरिकल हो गया तो शायद से मैं ग्राफ बना दूंगा, बट मुझे नहीं लग रहा 15-20 मिनट लगेंगे न्यूमेरिकल के लिए, तो अपना वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जाने वाला है। तो जो ग्राफ वाला रहेगा, मैं बोलूँगा ना टाइम वाला ग्राफ, अभी ये डिस्प्लेसमेंट देखो, ये एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अपन ने दो रिलेशन निकाले, एक तो एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, बाद में एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी निकाला था, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आया था देखो, तो वो वाला ग्राफ भी निकालना है। तो वो वाला ग्राफ बाद में, टेक्स्ट बुक में वो वाला ग्राफ नहीं है बट वो वाला ग्राफ निकालेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा मैं, कॉम्पोजिशन ऑफ एसिशन के पहले डिस्कस करूंगा। अभी ध्यान दो, न्यूमेरिकल पे जब मारते हैं तो न्यूमेरिकल जो रहेगा, अनसॉल्व न्यूमेरिकल पे जाते हैं। सॉल्व न्यूमेरिकल बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप देख के सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर नहीं आता तो मेरे को पूछ लो, मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो पहले अनसॉल्व न्यूमेरिकल पे जब मारते तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर देखते क्या है, पेज नंबर में आ जाओ, मैं बताता हूँ आपको पेज नंबर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपको आना है, पेज नंबर 130 पे आ जाओ, पेज नंबर 130 पे आ गए। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, पेज क्वेश्चन नंबर 12 पे, 12 पे नहीं 11 पे आ जाओ, पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज गिवन बाय 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। मतलब पोटेंशियल एनर्जी दिया है 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल। इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 20 ग्राम, मास दिया है 20 ग्राम, मतलब 20 इंटू 10⁻³ kg। ये देखो ये एम के एस में, तो इसको भी एम के एस में कन्वर्ट करो। आगे फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, मतलब एन पूछा है। ओके, मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, बट हाफ के को लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बराबर है। इसको लिखूंगा हाफ एम ओमेगा रहेगा, ओमेगा मतलब 2 पाई एन, 2 पाई एन का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बराबर है। बट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है मेरे को, देखो यहाँ पे, तो इक्वेट करूंगा तो कहेगा हाफ एम 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.1 इंटू पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर गया। मुझे बताओ अभी क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे एन स्क्वायर की वैल्यू को। हाँ, एम दिया है 20 इंटू 10⁻⁻⁶, तो आएगा हाफ इंटू 20 इंटू 10⁻³ इंटू एन स्क्वायर इक्वल टू 0.1 को लिखूंगा 10⁻⁻1 लिखेगा, चलेगा चलेगा 10⁻⁻1।
अभी ध्यान दो, अभी सिर्फ इसको यहाँ पे लेके जाना है, तो एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ओके, और एक चीज़ है, यहाँ पे 4 भी है, मल्टीप्लाई बाय 4 भी है, बराबर है। मुझे बताओ, ये 1 जा, ये 2 जाएगा, बराबर है। बराबर है। अभी 2 2 जा 40, अगर सारे टर्म्स को मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻1, एन स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻1 अपॉन 40 इंटू 10⁻⁻3। ओके, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻⁻1 इंटू 10⁻2, बराबर है, अपॉन क्या? 40। इधर तक हो गया। उसके बाद अगर सॉल्व करता हूँ, ये 10⁻1 अपॉन 40 आएगा। 10⁻1 अपॉन 40 कितना आएगा? ये 1/4, एक सेकेंड, 1/4, बराबर है, बराबर है। तो ये आएगा 2 पॉइंट, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? एक सेकेंड। ओके, मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया है, 10⁻⁻1 10⁻⁻3। ओके, 10⁻⁻3 ऊपर जाके बनेगा 10⁻+3 बनेगा यार, 10⁻⁻2 ऊपर जाके बनेगा 10⁻+3, यहाँ पे 10⁻2 आएगा, तो आएगा 100 डिवाइड बाय 40 गया, तो अगर 10 डिवाइड बाय 4 मतलब 2.5, बराबर है। तो एन स्क्वायर की वैल्यू 2.5, तो एन की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5, स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 जो आएगा वो आएगा 1.581 हर्ट्ज। क्लियर है? मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है, यहाँ पे 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 बनेगा। क्लियर है आपको? वापस एक बार रिपीट कर दो। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी है, मास दिया है, फ्रीक्वेंसी पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, के के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर पुट किया, एम ओमेगा स्क्वायर क्योंकि के की वैल्यू दी ही नहीं है, एम की दी है, एम ओमेगा 2πn का स्क्वायर 4π² एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा, एक्स स्क्वायर गया, और एन की वैल्यू निकालूंगा। एन की वैल्यू कितनी है? 1.581 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? अ टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी परफॉर्मिंग बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दिया है 2 kg इज 40 जूल, मतलब टोटल एनर्जी बोला है 40 जूल। फाइंड इट स्पीड वाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। स्पीड बोला है जब सेंटर ऑफ द पाथ, इस सेंटर ऑफ द पाथ पे स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम, बराबर है, वो निकालने को बोला है। बट मुझे एक चीज़ पता है कि स्पीड ऑफ द पाथ सेंटर पोजीशन पे, एट मीन पोजीशन पे, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, बराबर ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितना है? 40, काइनेटिक हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, बराबर है। अगर ये सॉल्व करूंगा तो ये 40 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 वी मैक्स का स्क्वायर, ये जाएगा, तो वी मैक्स कितना आएगा? √40। तो अगर ये सॉल्व करता हूं मैं तो आंसर कुछ आता है मेरा 6.324 मीटर पर सेकेंड में आएगा। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत लिखा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, वो मीटर पर सेकेंड रहेगा। क्लियर है क्या? सॉल्व एकदम बेसिक क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी 40 जूल दिया है, और मुझे बोला है मीन पोजीशन पे सेंटर में से जब पास करेगा तो मुझे पूछा है कि वेलोसिटी कब है, कितना रहेगा। तो सेंटर पे जो भी टोटल एनर्जी रहता है वो इक्वल टू क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी। तो एट मीन पोजीशन टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 खत्म कर दे। क्वेश्चन नंबर 11 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इसके पहले का था, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 होने के बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 के पास। 17 के पास क्वेश्चन नंबर 18 एक ही बचता है फिर आज के लिए। बीच में ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि बीच में के क्वेश्चन पेंडुलम पे, पेंडुलम के न्यूमेरिकल हम लोग ने अभी तक सॉल्व नहीं की, थियरी अभी तक सॉल्व नहीं की। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट लगता है बट कॉम्प्लिकेट नहीं है। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम ऑफ पीरियड 2π, आगे seconds about a mean position O is observed to have a speed of b √3 मीटर पर सेकेंड when at distance b from O। मतलब
ये कुछ ऐसे बोला है, मीन पोजीशन, ये ओ है मीन पोजीशन, और यहाँ पे एक डिस्टेंस है कितना, बी पे, वहाँ पे वेलोसिटी कितना है, b√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, b√3 मीटर पर सेकेंड। आगे उन्होंने बोला है कि व्हेन एट डिस्टेंस b फ्रॉम o, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o एट दैट इंस्टेंट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस b, मतलब आगे का डिस्टेंस b कवर करने के लिए, मतलब आगे जो जर्नी है, मतलब आगे जो डिस्टेंस कवर करेगा b वाला, उसके लिए टाइम कितना लगेगा पूछा है मेरे को। ध्यान दो अभी, सबसे पहले मेरे को टाइम पीरियड दिया है, उन्होंने क्या बोला है, ओ से लेके बी तक के लिए वेलोसिटी इतना है, आगे मेरे को और बी ट्रैवल करना है तो कितना टाइम लगेगा पूछा है मेरे को। इतना टाइम नहीं पूछा, ये वाला टाइम पूछा है। सबसे पहले मुझे एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मेरे को, एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। ध्यान दो, मुझे बताओ, ये लोग ने ऐसा, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओमेगा √a² - x² बराबर है, और वी की वैल्यू कितनी है, b√3। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई √a² माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, जब b v=b√3 होता है, ये vx का फॉर्मूला है ना, b√3 होता है, तभी x कितना होता है, x कितना होता है, b होता है, तो x की जगह पे b पुट करूंगा तो ये आएगा b², ये 2 पाई कैंसिल, बराबर है, तो आएगा b√3 इक्वल्स टू √a² माइनस b², स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो आएगा 3b² इक्वल टू a² माइनस b², ये माइनस b² इधर का तो होगा 4b² इक्वल टू a², तो a इक्वल टू कितना आएगा, 2b। क्लियर है, ओके। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर a इक्वल टू 2b रहेगा तो ये जर्नी के लिए देखो, ये b हुआ और ये b हुआ, तो टोटल जर्नी कितना हुआ, 2b। ये एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है, अभी मुझे पता चला, अभी इसके पहले नहीं पता था, अभी मेरे को पता चला। तो एक्सट्रीम के लिए टाइम पीरियड 2 पाई रहेगा, तो इसके लिए कितना लेगा, इसके लिए लगेगा π/2। देखो ना, 0 से लेके π/2, π/2 से लेके पाई, पाई से लेके 3π/2 और 3π/2 से लेके 2 पाई, तो इधर तक का टाइम कितना लगेगा, π/2। ध्यान दो, अभी इसको आधा मत करो, आधा करोगे तो गलत होगा, प्लीज़ आधा मत करो। सबसे पहले हम लोग इधर से लेके इधर तक का जर्नी का टाइम निकालेंगे। क्या होता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, बराबर, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। सुनो, ध्यान दो, वापिस मैं बता रहा हूँ, ये वाला जर्नी π/2 है, तो ये आधा नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। आधा करके सॉल्व मत करो, आंसर गलत आएगा। मुझे पता है कि वेलोसिटी हर बार चेंज होती है, हर बार हर पॉइंट पे चेंज होती है, तो ऐसे नहीं है कि ये जो टाइम कवर करेगा, देखो वेलोसिटी इधर मैक्सिमम है और इधर कम होती जाएगा, तो ये स्पीड ट्रैवल करेगा, ये स्लो ट्रैवल करेगा, ऐसे होगा। टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, जो टाइम रहता है ना अंदर का, ये बीच में का टाइम अलग अलग हो सकता है, तो डायरेक्टली इसको डिस्टेंस आधा है तो टाइम को भी आधा मत करो, आंसर गलत आएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू कितनी होती है, मेरे को देखो इतना टाइम निकालना है, इसमें से ये टाइम सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगी। ये एक्स कितना है, बी लिखा, बी, ए कितना है, 2b, साइन ऑफ कितना, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू टी, ये गया, बराबर है, सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ पे, बी भी गया, तो 1/2 इक्वल टू साइन टी, बराबर ना, 2 पाई गया, साइन टी आ गया। ये मेरे को बताओ 1/2 का भी होता है रे, साइन 1/2 का भी होता है, साइन 1/2 होता है π/6 के लिए, बराबर है, तो स्मॉल टी कितना रहेगा, π/6। आंसर ये नहीं है, इधर से लेके इधर तक का टाइम कितना लगेगा, π/6। टोटल जर्नी के लिए टाइम कितना है, π/2, तो मेरे को जो एक्चुअल टाइम लगेगा, एक्चुअल टाइम, ये टाइम कौन सा है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू b तक। आगे अगर और भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, ये वाले जर्नी में से ये वाला टाइम सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड क्या रहेगा, बोलो, ये पूरा जर्नी का टाइम कितना है, π/2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा π/6। अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 6, ये आएगा 2 पाई/6, मतलब π/3। क्लियर है पक्का, आंसर क्या रहेगा, π/3। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या है, वापस एक बार फटाफट रिपीट करते हैं कि क्वेश्चन हम लोग ने बोला गया है कि पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड 2 पाई है, बराबर है, मीन पोजीशन से ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स एक्सट्रीम के पास। जब पार्टिकल बी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तभी उसका वेलोसिटी होता है b√3 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होती है। अभी मुझे बताओ, उन्होंने बोला है कि आगे और भी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे कि हाफ डिस्टेंस, ये कुछ भी एज्यूम नहीं करना, पहले देखना है कि एम्पलीट्यूड कितना आता है। तो वीएक्स का वैल्यू पुट किया, वीएक्स ओमेगा√a² - x², ओमेगा 2 पाई/t, ये गया, वीएक्स की जगह b√3 आ गया,
ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे बी पुट किया, एक्स कितना है जब ये आता है तभी एक्स कितना है, ये एक्स कितना आता है बी, पुट कर दिया, सॉल्व करूंगा तो ए की वैल्यू कितनी है 2b, पूरी जर्नी 2b की है, पूरी जर्नी की मतलब पूरा एम्पलीट्यूड कितना 2b का है, मैंने पहले b ट्रैवल किया और b ट्रैवल करने को बोला है, तो ऐसे मत करो कि टाइम पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो 2 पाई को डिवाइड बाय 4 करता हूँ, अगर इसको 2 पाई को डिवाइड बाय 4 कर दो देता है पाई बाय 2, तो इतने जर्नी के लिए पाई बाय 2, तो आधे जर्नी के लिए ऐसे मत करो कि पाई बाय 4 होगा, गलत होगा। पहले क्या करो, इधर से लेके इधर तक की जर्नी का टाइम निकालो, इधर से लेके इधर तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है बी, डिस्प्लेसमेंट बी है, ए 2b आया बराबर है, साइन 2 पाई बाय टी, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टी इंटू टी, तो साइन टी इक्वल टू 1/2, ए साइन थीटा 1/2 कभी होता है पाई बाय 6 के लिए, तो इधर से लेके इधर तक का जर्नी का टाइम कितना लगता है पाई बाय 6, ए 0 से लेके बी तक का एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड टू कवर मोर बी डिस्टेंस, और बी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टोटल जर्नी का टाइम कितना है पाई बाय 2, तो ये करूँ। सुनो, ये लिखने से पहले आगे एक पॉइंट लिखो, ये सब पूरा छाप लो पहले इधर तक, उसके बाद लिखो since the time period is 2 pi, since the time period is 2 pi and the amplitude is 2b, and the amplitude is 2b, the time required to travel from mean position to right extreme is capital T by 4, capital T by 4, that is 2 pi upon 4 equal to pi by 2, लिखा लिखा as we know that the time required to travel from x equal to 0 to x equal to b, x equal to 0 to x equal to b is pi by 6, is pi by 6. If we need to find out the time required to travel more b distance, distance distance equal to b further, ऐसे लिखो distance equal to b further, then the actual time will be पूरा छपो पाई बाई 3 सेकेंड्स आएगा आंसर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ईजी है, फटाफट सॉल्व करते एंड करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ 17, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ये लोग ये बोल रहे हैं कि अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1, जब मास m1 अटैच किया है सस्पेंड टू अ लाइट स्प्रिंग, पीरियड कितना हुआ कैपिटल टी। अभी मास अटैच किया उन्होंने और एक मास अटैच किया m2, तो m1 प्लस m2 जब अटैच किया तो टाइम पीरियड हो गया 2t, बराबर है। मेरे को रिलेशन पूछा है m1 अपॉन m2 ये पूछा है, मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, बराबर है। अगर मैं t का वैल्यू पहले कैपिटल T पुट कर दूँ तो ये आएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 2t जब पुट कर दो तो m1 मास की जगह पे क्या आएगा m1 प्लस m2, तो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन k, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा टी, मतलब अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इसको दोनों इक्वेशन को तो आएगा t अपॉन 2t इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इक्वल टू इंटू ये आएगा अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन के कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, टी कैंसिल, तो आएगा 1 अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड तो आएगा 1 अपॉन 4 इक्वल टू m1 प्लस m2, स्क्वायर रूट चला गया, m1 प्लस m2 इधर आएगा 4m1, ये m1 इधर जाएगा तो बनेगा m2 इक्वल टू 3m1, बराबर है। तो ये m2 नीचे आएगा 3 नीचे आएगा तो आएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है क्या बोला उन्होंने। वापस मैं रिपीट करता हूँ कि एक स्प्रिंग मास सिस्टम अटैच किया है, जब मास m1 अटैच था तो टाइम पीरियड कैपिटल टी था, जब मास m1 प्लस m2 अटैच किया मैंने तो टाइम पीरियड कितना बन गया 2t। मेरे को बोला रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 निकालने को बोला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, तो पहला कंडीशन पुट किया t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन k, इक्वेशन 1। वैसे सेकंड कंडीशन पुट किया 2t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m के जगह पे m1 प्लस m2 आ गया अपॉन k। दोनों को मैं डिवाइड करूंगा और सॉल्व करूंगा, जब आते हैं ये टी कैंसिल होगा 1/2 आएगा अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m1 अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 प्लस m2। उसके बाद मुझे बताओ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया
तो 1/2 बन गया 1/4, यहाँ पे m1/m1 + m2, ये इधर गया, सॉल्व किया, m1/m2 कितना आएगा 1/3। क्लियर है आपको क्या किया मैंने? तो क्वेश्चन नंबर मैंने क्या किया, कौन सा सॉल्व किया, 12 13 11 12 सॉल्व किया और 16 और 17 सॉल्व किया। 16 और 17 नहीं, 17 और 18 सॉल्व किया शायद से, हाँ 17 और 18 सॉल्व किया। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने और टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट पूरा डिस्कस किया। कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे मेंशन करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे विथ रेफरेंस सर्कल मेथड और जो अपना इसका वाला पार्ट बचता है, कौन सा, कंपोजिशन ऑफ एसएचएम वाला पार्ट हम लोग चालू करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। आज का लेक्चर ऑलमोस्ट 1 आवर का हो गया है, मुझे पता है। तो आज के लेक्चर में बहुत कुछ पार्ट डिस्कस किए है। प्लीज़ देखो, बराबर से पॉज करो वीडियो को, वापस पीछे जाओ, वापस देखो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद कंपोजिशन ऑफ एसएचएम वाला पार्ट से। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने अभी भी देखा कि 50% के ऊपर बच्चे लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे जो ऑडियंस है उसमें से 50% लोग ने सब्सक्राइब किया नहीं चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।